एक खास बातचीत हम कर रहे हैं आउटलुक 2023। आज हमारे साथ नीलकंठ मिश्रा हैं क्रेडिट सुइस के। उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है और हर साल इस समय वो अपने एस्टिमेट्स लेके बैठते हैं, इकोनॉमिक के एस्टिमेट्स, मार्केट के एस्टिमेट्स और अपना पोर्टफोलियो भी डिस्कस करते हैं। और आज वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। नीलकंठ, 18 स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2023 के लिए क्रेडिट सुइस की क्या सोच है इंडियन इकोनॉमी को लेके, स्पेशली इस बैकड्रॉप में कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हो रहा है? क्या हमारी ग्रोथ सुपीरियर मोमेंटम ये जारी रहेगा? क्या आप इंडिकेटर्स कैसे पढ़ रहे हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छा कर रही है और जो जिन वजहों से ये अच्छा कर रही है वो सस्टेन करेंगे। जैसे मेरे हिसाब से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में जो पेस ऑफ एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है और मेरे हिसाब से ये सस्टेन करेगी। बहुत दिन तक हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे, ये देख रहे थे कि अ, राज्य सरकारों के पास टैक्स के पैसे आ रहे थे, वो मार्केट से बोरो कर रहे थे बट खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे सितंबर के महीने तक कुछ 5.5 लाख करोड़ सरकारों का आरबीआई के पास रखा हुआ था। अब वो गिर के 2 लाख करोड़ हो गया है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अब राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तो ठीक ही खर्च कर रही थी पहले भी, ये राज्य सरकारें भी अब ठीक से खर्च करने लगी हैं। केंद्र सरकार का भी रेलवे केपेक्स में आई थिंक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अभी सप्लीमेंट्री बजट में उन्होंने और पैसे भी मांगे हैं। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ पे सर्विसेज इंडस्ट्री का डिमांड ग्रोथ भी काफी अच्छा है, नॉट जस्ट आईटी सर्विसेज बट आप ये देखें जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं कि ग्लोबल बैंक्स के कर्मचारी या किसी को भारत में अकाउंटिंग करवानी है, किसी को रिसर्च की मॉडलिंग करवानी है, तो हर तरह के बिजनेस में काफी हद तक ग्रोथ आ रही है। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। मेरे हिसाब से इकोनॉमी का मोमेंटम काफी अच्छा है और हम वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करते रहेंगे। तो इकोनॉमी तीन का चीजें मोमेंटम तो अच्छा है। ये मैं जल्दी से कंक्लूड करूंगा कि तीन तीन चीजें हमारे लिए, एक वो कहते हैं हेडविंड है कि मतलब जिसके कारण इकोनॉमी स्लो हो सकती है। एक है कि हमारे खुद के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, करीब 6-8 महीने ही हुए हैं, अभी 6 महीने ही हुए हैं मेरे ख्याल से अभी, और उसका असर दिखना पूरी तरह से बाकी है। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ स्लो होगी, वो हो रही है, उसका असर दिख रहा है और मेरे ख्याल से ये समस्या थोड़ी और बड़ी हो सकती है। बट मैं सबसे ज्यादा चिंतित इस बात से हूँ कि हम अभी भी एक्सटर्नल कैपिटल पे डिपेंडेंट हैं और अगर कहीं दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज होती है, तो डॉलर फ्लोज और डी रिस्किंग जो है काफी हमें हर्ट कर सकती है। बट वो इवेंट रिस्क है, उसको मॉडल करना मुश्किल है, बट वो अगर नहीं होता है तो हमारी इकोनॉमी काफी अच्छा है। जी, इकोनॉमिक मोमेंटम की जो आपने बात की, क्या वो मोमेंटम बाजार में भी रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है इस साल कैलेंडर ईयर में हम काफ़ी सुपीरियर परफॉर्मेंस किए हैं ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ से आगे के लिए मार्केट पे आपका क्या व्यू है? तो देखिए हमारी मार्केट जो है वो 2017 में जो भी इंडिया के अराउंड ऑप्टिमिज्म है कि अब हर बड़ा अखबार, हर बड़ी मैगजीन, हर बड़ी कंसल्टिंग फर्म, हर बड़ा कॉरपोरेशन अब इंडिया की बड़ाई कर रहा है और सही रीजन से। हम तो काफी दिन से कह रहे हैं ये बात। बट जब सब लोग कहने लगते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो मार्केट में प्राइस इन होना शुरू। तो सितंबर 2021 से हमने कहना शुरू किया था कि भाई अब हमारा मार्केट जो है वो टाइम करेक्ट करेगा। तो हम इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव हैं, हमारी हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छा कर रही है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रीजंस हैं जिससे कि हम अच्छा करेंगे। लेकिन ये अब प्राइस इन होने लगा है। उस समय आपको याद होगा हमारा 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स पे पीई रेशियो जो था वो 2.5 से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर था, राइट? जो 10 ईयर एवरेज के ऊपर वो 2.5 से 3 था, वो अभी गिर के करीब 0.5 या 0.7 पे है, अभी भी पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि वो पी मल्टीपल थोड़ा और करेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आप अगर उसको 2 भाग में बांट दें, एक ग्लोबल पीई और इंडिया का पीई प्रीमियम, तो इंडिया का पीई प्रीमियम मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि मैक्स आउट हो गया है। तो अगर आप एक
इलास्टिक स्ट्रिंग इमेजिन करें, इंडिया का पी यहाँ है और ग्लोबल पी यहाँ है, तो ये और खींच नहीं सकता, राइट? खींचने को खींच सकते हैं, फिर वो टूट जाएगा, बट उससे ज्यादा खींच नहीं सकता। और ग्लोबल पी पे मेरा मेरा डर ये है कि रिस्क फ्री रेट्स मेरे ख्याल से 12 महीने तो कम से कम एलिवेटेड रहेंगे। 2011 से 2019 के बीच में वो 2.2-2.3% का एवरेज था उनका यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का, जो अभी 3 के नीचे आता नहीं दिख रहा। और जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, जो एक्सेस रिटर्न लोग डिमांड करेंगे क्योंकि इक्विटीज थोड़े रिस्की एसेट्स हैं, वो भी अभी काफी डिप्रेस्ड है। इनका जब वो बढ़ेगा तो पी मल्टीपल्स ग्लोबली और कम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है प्राइस टू अर्निंग्स में थोड़ा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मॉडरेशन होगा और मार्केट हमारी रीजनेबली रेंज बाउंड रहेगी। मतलब वो टाइम करेक्शन जो कहते हैं, वो मेरे ख्याल से 8-9 महीने और चल सकता है। मैक्सिमम अपसाइड आई वुड से 10 से 15% हो सकता है, क्योंकि दिसंबर 23 में हमारा 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग जो है यहाँ से करीब अभी के हिसाब से 15% लग रहा है, थोड़े कट्स होंगे उसमें। तो 10 से 12% में भी इज द सीलिंग ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। अच्छा नीलकंठ, आप मुझे अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और स्टांस के बारे में भी बताइए। कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ दिखेंगे और आपको पसंद भी आते हैं क्योंकि वैल्यूएशन भी वहाँ भी अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ठीक ठाक है, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो महंगे हैं, जिन पे आप अंडरवेट हैं फॉर वॉट एवर रीजन, बिजनेस इतना अच्छा नहीं लग रहा? तो इसमें जो मैंने आपको इकोनॉमिक व्यू पॉइंट बताया, वही चीज मैं कुछ हद तक अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी ऑब्जर्व करता हूँ, बट ऑफ कोर्स उसमें पी मल्टीपल्स का एक ओवरले भी डालना होता है। तो जैसे मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छा करेगी, तो लोकल सिक्लिकल जो है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, तो इनको हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स जो है, या मतलब जो अर्निंग्स मोमेंटम है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। रिस्क ऑफ मीनिंगफुल कट्स थोड़े लो हैं जो और कुछ इनमें से जैसे फाइनेंशियल्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी पी मल्टीपल्स काफी डिप्रेस्ड हैं। कुछ तो इसलिए भी है कि जब सिक्लिकली अर्निंग्स उठी रहती हैं तो मल्टीपल कम हो जाता है, कुछ वो भी वजह है। बट अगर अर्निंग सपोर्ट रहा तो ये सेक्टर अच्छा करेगा। अंडरवेट में हमारा इंडस्ट्रियल्स पे हमें डर ये है, क्योंकि हम काफी पॉजिटिव हैं केपेक्स पे, बट पी मल्टीपल्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। और डर ये भी है कि अगर ग्लोबल गुड सप्लाई चेन में करेक्शन आता है तो हो सकता है कि डोमेस्टिक केपेक्स पे भी उसका असर पड़े। इंडियन आईटी ये काफी कहेंगे हॉटली डिबेटेड सेगमेंट है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, इनके मैनेजमेंट अच्छे हैं, इनका कैश पे आउट काफी इंप्रूव कर गया है, इनका डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है। बट हमें डर ये है, हमारे आईटी एनालिस्ट ने काफी उम्दा रिसर्च की है, कि जब यूएस में शार्प स्लो डाउन होता है, और जैसे कल फेड ने कहा कि उनका इफेक्टिवली ऑब्जेक्टिव ही है ग्रोथ को स्लो डाउन करना, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो जब ये होता है तो मे बी अर्निंग्स पे उतना असर न पड़े, 2 से 3% की असर पड़े, बट पी मल्टीपल बहुत जोर से गिरता है। और अभी तक वो प्रेशर्स इनके बिजनेस में नहीं आए, क्योंकि आपने देखा होगा यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अभी भी 3.7% ही है। जब वो 4.5 या हो सकता है 5 हो जाए, तब इनके रेवेन्यू ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। जब वो हो जाए, जब इनके पी मल्टीपल्स करेक्ट हो जाए, तब हम इन पे ओवरवेट होंगे। अभी हम इन पे भी अंडरवेट हैं। हम और बिटवीन कंजम्पशन कैटेगरीज हम स्टेपल्स को प्रेफर करते हैं वर्सेस डिस्क्रिशनरी। कुछ दिन तक तो ये सिंपल वैल्यूएशन आर्बिट्राज था, स्टेपल्स हमें अपने हिस्ट्री के कंपैरिजन में सस्ते लग रहे थे और डिस्क्रिशनरी महंगा लग रहा था। बट अभी गोइंग फॉरवर्ड, अब ये तो थोड़ा रिवर्स हो गया है, स्टेपल्स अब थोड़ा डिस्क्रिशनरी से थोड़ा ज्यादा हो गया पी मल्टीपल। लेकिन इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स मोमेंटम जो है वो स्टेपल्स में हमारे हिसाब से, क्योंकि जो 8 से 15,000 रुपया हर महीना इनकम वाले जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी नौकरियां अब ज्यादा जल्दी से वापस आ रही हैं। तो हमारे हिसाब से वहाँ पे लो एंड और लो इनकम हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा इंक्रीमेंटली बेटर करेगा। अपर एंड में भी सस्टेनेंस होनी चाहिए, बट इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो स्टेपल्स में ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम उनको राइट।
बहुत बहुत शुक्रिया नीलकंठ, आज हमसे बात करने के लिए ET9 संदेश पे।